हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार। अगर आप यहां तक क्लिक करके आ ही गए हैं चैनल पर प्रकाश सॉल्यूशन देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दो यहीं पे अभी, और एक कमेंट जरूर करना। अपना नाम क्या है, आपका नाम कमेंट में जरूर बताएं। आज हम कराने जा रहे हैं आपको सैंपल पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में क्या है, सवाल दो नंबर के क्वेश्चन है और छोटे छोटे सवाल है, देखो करते हैं इनको सोल्व। पहला सवाल कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड द रेशियो इज दिस, फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसी भी दो नंबर का, दो या दो से अधिक नंबर का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो दो नंबर है हमारे पास, हम एचसीएफ मान लेते हैं। एचसीएफ इज एक्स। तो वो एचसीएफ क्या होगा इस पहले वाले नंबर के अंदर, यानी कि फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में भी हमें मिलेगा और वो सेकंड नंबर में भी कॉमन मिलेगा, तभी तो एचसीएफ होगा वो। यानी कि 7 इंटू एक्स और 13 इंटू एक्स ये होगा। अगर हम यहां पे इन दो नंबर का एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा इन नंबर का? भाई एलसीएम क्या होता है? 7 इंटू 13 इंटू एक्स, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे एक बार लिखते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका एलसीएम इन दो नंबर का। अब ये एलसीएम हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, कितना भाई? 910। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 10। 13 होता है 91, 91 से 91 खत्म, 91 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई इसका? 10 आ गया यहाँ पे। यही हमें निकाला था, जो एक्स निकाला था वो एक्स आ गया हमारे पास। इतना सा काम करना था यहाँ पे। या फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगला सवाल देखो, करेक्ट ट्रायंगल दे रखा है डीई पैरेलल टू बीसी। जब ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है तो क्या लगा दे? बीपीटी लगा के इसको सोल्व कर दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे? यूजिंग बीपीटी। यूजिंग बीपीटी भाई निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे लिख लो इसे, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो भाई एक्स अपॉन में कितना? एक्स माइनस में 2 और एक्स प्लस में 2 अपॉन में एक्स माइनस में 1। भाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा ये, यहां पे एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 2। भाई सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का लगा दो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे, अब इसको इस साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 0। दोनों टर्म खत्म। क्या बचा भाई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4 आ गई। ये माइनस एक्स को ले गया हम उधर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 आ गई। यही फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगर साइड के बारे में पूछता है तो साइड भी निकाल पाएंगे। देखो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, कमेंट जरूर करना, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अपना नाम और लाइक भी कर दो। अब अगला सवाल कह रहा है कि दो क्वाड्रेटरल दे रखे हैं, हमें बताना सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले ये बताओ सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? सिमिलर होने के लिए क्या है कि साइड्स का रेशियो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, और एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? एंगल इक्वल। तो क्या ये एंगल इक्वल है? हमें बी क्या है हमारे पास? ये जो फिगर है ये एक स्क्वायर है। क्या है भाई? स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे फिगर 1 एंड फिगर 2। तो यहां पे क्या कर देंगे? रेशियो ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शन। रेशियो ऑफ sides of these quadrilateral is proportional but their angles are not equal. But their angles are not equal. So these are not सिमिलर फिगर या नॉट सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है भाई, नॉट सिमिलर, ये करना था हमें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इवेल्युएट करो इसे। भाई कैसे इवेल्युएट करेंगे? वैल्यू जो अगर पता है तो इवेल्युएट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो cos 60 कितना होता है? cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में 4। सेकंड 30, भाई cos 30 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3 इसका स्क्वायर। tan 45 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 कितना भाई? 1/2 का स्क्वायर। कोस स्क्वायर 30 ये कितना होगा? cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये होती है हमारे पास √3/2 और इसका स्क्वायर। 5/4 हो गया, 4 इंटू 4/3 हो गया, माइनस में 1 हो गया, नीचे 1/4 प्लस में 3/4 ये आ गया। इसका भाई यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 तिया 12, 3 5 15, 4 4 16 ऑलरेडी, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और यहाँ पे माइनस में 12। और नीचे वाले का भी एलसीएम लिया हमने, कितना आया नीचे? तो 4 आया, 4/4 ये तो कैंसिल होकर 1 हो गया। अब ऊपर वाले को सोल्व कर लो।
15 में से 12 गए तो 3 बचे, 64 में 3 ऐड किया कितना आ जाएगा 67/12 आ जाएगा। 16 के आ गया ये, इससे आगे नहीं घटेगा ये, यही करना था बस यहाँ पे। अगला सवाल देखो, कह रहा ट्रिग्नोमेट्री से ये भी ए और बी कैसे है भाई, एक्यूट एंगल है और ये दो वैल्यू दे रखी, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ये बताओ अगर ये वैल्यू 0 है तो कब होती है साइन ए और माइनस बी की वैल्यू 0? ये होती है हमारे पास साइन 0 पे, तो ए माइनस में बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से 2 कोस ए प्लस में बी की वैल्यू क्या कह रहा है, ये 1 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई 1। ये 1 कब होती है, ये होती है कोस 90 के ऊपर, कोस 90 पे होती है। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, साथ में -1 भी है, क्या है भाई -1 -1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को उधर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और यहां से क्या बचेगा कोस ए प्लस में बी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2। अब बताओ 1/2 किस पे होती है कोस पे, ये होती है हमारे पास 60 पे, किस पे होती है भाई 60 पे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखी 60 रखी। अब करेंगे सोल्व 1 एंड 2, सोल्व 1 एंड 2, ये बन गया 2b इज इक्वल टू 60 और b की वैल्यू कितना भाई 30 और a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30 आ जाएगी। कैसे, यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू b आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करने से दोनों एक्यूट एंगल, दोनों की वैल्यू क्या आ रही 30 आ रही। भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, कह रहा 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। कह रहा ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, इसके ही एक यहां पे एक और क्यूब हमने ऐड कर दी इसके इधर, एक और क्यूब फिर ऐड कर दी यहां पे इधर एंड टू एंड, ठीक है, ये एंड टू एंड ऐड हो गई ऐसे, यहां पे इसमें ये क्यूब बन गई हमारे पास। अब 3 क्यूब जब एंड टू एंड ज्वाइन की तो हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया भाई, क्यूबॉइड बन गया। देखो इसकी साइड ये 6 थी, ये 6 थी, ये 6 थी, ये इसकी ब्रेड्थ भी 6 थी, हाइट भी क्या थी 6 थी। लेकिन अब क्यूबॉइड जब बन गया तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास 3 × 6 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी हो गई भाई यहाँ पे, ब्रेड्थ होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया भाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी और सोल्व करना शुरू करो। L की वैल्यू भाई 18 × 6, 6 × 6, 6 × 18, 2 6 8 48, 6 × 6 4 10, ठीक है भाई, 6 6 36 और यहाँ पे फिर से 6 8 48, 6 × 6 4 10, कितना हो जाएगा ये 8 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2 पर 2, 3 और 2 5, 1 और 1 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 दूनी 4 1 5, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये करना था यहाँ पे, समझ आ गया होगा आपने कैसे किया। यहाँ पे हमने 3 क्यूब से क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर बताना है सेक्टर ऑफ सर्कल का, विद रेडियस दिस, रेडियस हमें क्या है गिवन है। तो भाई पहले तो ये बताओ पेरीमीटर होता क्या है सेक्टर का। सेक्टर का पेरीमीटर ये तो होती है हमारे पास आर्क ऑफ सेक्टर, और पेरीमीटर करने पर क्या करेंगे इन साइड को भी हम ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इसको ऐसे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स तो r प्लस में पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहां पे जो चीजें दी गई है उनको पुट करो और सोल्व करो। r की वैल्यू कितना है भाई 10.5, थीटा की वैल्यु कितना है 60 डिग्री। पाई की वैल्यू रख लेना यहाँ पे 2 × r, r की वैल्यू ये रख दी 2 पाई r × थीटा अपॉन 360 डिग्री। 6 36, 10 दूनी 20 21, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के मैंने लिख दिया ऐसे, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जब हमें 11 आ गया, 22 और 1 10 32 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, इसका पेरीमीटर आ गया। सोल्व आ गया, समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन का खेल है बस मैथमेटिक्स में, आराम आराम से करना। मिलेंगे आपको कल नए पेपर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।